नमस्कार दोस्तों, कहानीबाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से खौफनाक एवं दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इस कहानी के हर एक मोड़ पर डर का एहसास होने वाला है। इसलिए कहानी को शुरू से अंत तक सुनिए। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले ना सुने। दोस्तों, एक भयानक रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब भी उस रात को याद करता हूं, मुझे आज भी कांपने लगता है। वो उस समय की बात है जब मेरी गर्भवती पत्नी 2 महीने के लिए अपने माता पिता के घर गई थी और मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए मौके तलाश रहा था। हेलो रूपेश, अब क्या बताऊं। पत्नी को मातृगृह में 1 महीना हो गया है। सब कुछ सच में सूखा सा लग रहा है। मैं इस समय फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था जबकि गाड़ी चला रहा था। इस आधी रात को पूरी सड़क खाली थी। सच बताऊं, मैं इच्छाओं से अंधा हो गया था। विवान, क्यों टेंशन ले रहा है? रोज दाल रोटी खाना ठीक है, लेकिन कभी कभी तंगड़ी कबाब या कीमा कलेजा भी होना चाहिए। इससे मन खुश रहता है, मेरे दोस्त ने मुझे फोन पर कहा। उसे सुनकर मैं भी उत्साहित हो गया। रूपेश, तू मुझे ऐसे ही ललचाते रहता है, कभी कोई सही सलाह नहीं देता। कुछ ऐसा बता जो मेरी रात को रंगीन बना दे। ठीक है भाई, तू क्या याद रखेगा? जिस रास्ते पर तू जा रहा है वहां एक पीपल का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक ऋषि की मूर्ति है जिसके सामने एक औरत पीठ करके खड़ी होगी। वो तेरी रात को रंगीन बना देगी। रुपेश की बात सुनने के बाद मैंने पहले ही उस लड़की को अपने ख्यालों में बसा लिया था। सच बताऊं, अपनी हवस के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मेरी नजरें उस लड़की को ढूंढने लगी। अचानक किसी ने मेरी कार की खिड़की पर नॉक किया। तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो मुझे देख रही थी। तुम्हें इस वक्त इस सड़क पर खड़े होने में डर नहीं लगता? मैंने उस लड़की के चेहरे को देखते हुए बात शुरू की, लेकिन अगले ही पल मेरी नजरें कुछ और पर जा गईं। मुझे सुनकर वो लड़की बोली, अपने होंठों को रगड़ते हुए, मैं अकेली कहाँ हूं? तुम तो यहाँ मेरे साथ हो ना, मुझे डरने की क्या जरूरत है? उसकी बात सुनकर मेरी सारी इच्छाएं जाग उठी। मुझे वो लड़की सच में बहुत पसंद आई और सच कहूं तो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसकी गहरी गोल आंखें सुनहरी सी लग रही थीं। उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे अमृत बहे जा रहा हो। मेरे मन में मैं रुपेश के लिए अच्छे विचार करने लगा। वहां रुपेश ने तुम्हारी पसंद पर हामी भर दी। ये तो वो खतरनाक चीज थी जो तुमने छिपा रखी थी। मैं खुद से बातें कर रहा था जब उस लड़की ने मुझसे फिर से कहा, हे, मैं खतरनाक नहीं हूं, मैं खूबसूरत हूं। तो मैं हैरान रह गया। वो पहला पल था जब मैंने अपने डर को महसूस किया, लेकिन मैं उस समय इसे जाहिर नहीं कर पाया। फिर उस लड़की ने कहा, मतलब? मैं एक जिंदा इंसान हूं और मैं इस पेड़ के नीचे रहती हूं। ये मेरा घर है। उस लड़की की बातों ने मेरी जिंदगी में जान डाल दी। मैंने और समय बर्बाद नहीं करना चाहा तो सीधे मुद्दे पर आ गया। ठीक है, अब ज्यादा बातें नहीं। एक रात के लिए कितना? इस एक सवाल से मेरी सेक्सुअलिटी अपने चरम पर पहुंच गई। लड़की ने एक लंबी सांस ली और अपने शरीर को और झुकाते हुए बोली, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे मार दो। जब मैंने सुना कि लड़की खुद को मारने की बात कर रही है
तो मेरी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। मेरे माथे पर पसीने की धार बहने लगी। ये देखकर लड़की जोर से हंसने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लड़की बोली, तू तो बड़ा कायर है यार, तू तो एक छोटी सी मजाक भी नहीं सहन कर सकता। अपने चेहरे को देख, जैसे सूखा हुआ आम लग रहा है। उसकी इस मजाक ने मेरी ईगो को ठेस पहुंचाई। मैंने तुरंत अपना लहजा बदला और कहा, बस चुप हो जा और बता, क्या तू आने वाली है या नहीं? मैं नहीं चाहता कि सारी रात ऐसे ही बीते। मैंने अब उससे बुरी तरह बात करनी शुरू की। इस पर उसने कहा, तेरे दोस्त ने नहीं बताया कि मैं इस पेड़ के नीचे कहीं नहीं जाती। इस पेड़ के नीचे और साधु की मूर्ति के सामने करना पड़ेगा। यह कहकर वो मूर्ति की तरफ चल दी। उसे जाते हुए देखकर मुझे एक उत्साह सा हुआ, क्योंकि मैंने उसे पहली बार पीछे से देखा था। मेरी इच्छाएं मुझ पर हावी हो गई थीं। उसने मेरी छाया देखी और समझ गई कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं। उसने अपने कदम धीरे कर लिए और अपनी साड़ी का पल्लू छोड़ते हुए अपने शरीर से कपड़े फाड़ने लगी। मैं भी एक भूखे भेड़िए की तरह उसके पीछे गया ताकि उसके शरीर को छू सकूं। थोड़ी देर बाद उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा और मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए। अगले पल वो मेरी बाहों में थी, जैसे एक युवा हिरण, और गहरी सांसें ले रही थी। उसकी सांसों की गर्मी ने मेरे शरीर के हर हिस्से को जला दिया। जैसे जैसे हम एक दूसरे के शरीर में डूबते गए, आम का पेड़ भी झूमने लगा। हम सेक्स करने वाले थे। तभी चारों तरफ से कई लड़कियों की हंसी सुनाई देने लगी। आओ विवान, मेरे पास आओ, मुझसे प्यार करो। विवान, मैं भी तुम्हारे में खोना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे सेक्स करना चाहती हूँ। आओ विवान, मेरी प्यास बुझाओ। मैं सिर्फ एक लड़की पर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि बड़ के पेड़ से कई लड़कियां उल्टी लटक रही हैं, तो मैं चौंक गया। उनकी आंखें अंधेरे में एक वैम्पायर की तरह चमक रही थीं। यह देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे ऊपर बैठी लड़की के मुंह से खून टपकने लगा। तो मुझे क्या हुआ? ऐसा कहते हुए मैंने उसे खुद से दूर धकेल दिया और जल्दी से ऋषि की मूर्ति के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा, मुझसे दूर हो जा। अगर तू मेरे करीब आने की कोशिश करेगी तो मैं तुझे चीर दूंगा। मैंने उन्हें धमकाने की कोशिश की कि मुझसे दूर रहें, जो बेकार थी, और मैं ऋषि की मूर्ति के पीछे छिप गया। उन सभी लड़कियों ने मूर्ति की तरफ पीठ करके कहा, तू कब तक ऐसे लोगों को बचाएगा? एक दिन ये फिर से लस्ट में आकर यहाँ आ जाएंगे। मैं लड़कियों की बातें साफ साफ सुन सकता था। उनकी बातें सुनकर मैंने समझा कि बस यही साधु की मूर्ति मुझे यहाँ से जिंदा निकाल सकती है। तो मैंने मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। तभी एक पीपल की शाखा मेरे पीठ पर गिरी और मूर्ति मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। सच कहूं, ये मूर्ति नहीं थी जो टूटी, बल्कि मेरी जिंदा रहने की उम्मीद टूट गई। अभी तक वो लड़कियां जो पेड़ पर लटकी थीं और मूर्ति टूटते ही मुझसे सेक्स करना चाहती थीं, वो मेरी खून पीने और मांस खाने के लिए जमीन पर आ गईं। ये लड़कियां मेरे शरीर को खुरचने लगी। मेरी दर्द से भरी आवाज आसमान में गूंजने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं हवस में अंधा हो गया था। मुझे जाने दो, मुझे जीना है। मैं उन पर चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। शायद जिस तरह मैं हवस में अंधा था, ये लड़कियां मेरे खून की प्यास में थीं। उन्होंने मेरी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खुरचा। संत के मूर्ति के टुकड़े मेरे खून में तर हो गए। मूर्ति अपने आप ठीक हो गई जब वो मेरे खून में पूरी तरह से डूब गई। जैसे ही मूर्ति ठीक हुई, वापस पेड़ पर लटकने चली गई। संत, तुम कौन हो और लड़कियां तुम्हें देखकर क्यों चली गईं? मेरे सवाल पर मूर्ति से एक रोशनी निकली और बोली,
बेटा, ये सब मेरी गलती है, जिसकी सजा तुम आज भुगत रहे हो। 1200 साल पहले यहाँ एक वेश्या रहती थी, चारुलता। उसे कामदेव का वरदान मिला था कि हर रात के बाद वो फिर से कुंवारी और शुद्ध हो जाती थी, चाहे वो कितने ही पुरुषों के साथ क्यों न सोई हो। जब मैंने ये सुना तो मैं भी उसे पाना चाहता था, लेकिन उस वरदान के साथ एक श्राप भी था। श्राप? कौन सा श्राप? दर्द से कराहते हुए मैंने रोशनी से पूछा। यह वो था कि हर इंटरकोर्स के बाद चारुलता एक बीज पैदा करती थी जो आगे चलकर समान रूप से यौन उत्तेजित और युवा होगा। जब मैंने संत की बात सुनी तो मैं दंग रह गया। मैं हकलाते हुए जल्दी से संत से पूछा, तो क्या ये सारी लड़कियां आपकी बेटियां हैं? हाँ, ये सभी मेरी बेटियां हैं जो मेरी तरफ पीठ करके दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और फिर उन्हें मार देती हैं। संत के शब्दों ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। पहली बार मैंने पिता और बेटी के बीच इतना अजीब रिश्ता देखा। फिर तुम्हारी चारुलता का क्या हुआ, जिसे हमेशा जवानी का वरदान मिला था? सब जानने के बाद मैंने उन औरतों के बारे में सोचा, मैंने अमानी जिन पर संभोग का श्राप था। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रकाश ने कहा, मैंने अपनी बेटियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे वासना से अंधी हो गई थी। इसीलिए मैंने मजबूरी में चारुलता को श्राप दिया और उसे इस पीपल के पेड़ में फंसा दिया और खुद को एक मूर्ति में बदल दिया ताकि मैं इस आपदा को रोक सकूं। लेकिन मैंने हार मान ली। मेरी बेटियों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे तुमने मूर्ति तोड़कर मुझे आजाद किया, तुम इस पीपल के पेड़ को जला दो और मेरी चारुलता को उसकी आजादी दे दो। ये कहकर रोशनी हवा में गायब हो गई। कुछ देर मैं अपने ख्यालों में खोया रहा, लेकिन जब होश में आया तो समझा कि मेरे कमर के नीचे का हिस्सा खत्म हो गया है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। लड़कियों के फिर से मुझ पर हमला करने से पहले मैंने अपनी कार से पेट्रोल निकाला, उसे पेड़ पर डाला और आग लगा दी। जैसे ही पेड़ जलने लगा, उस पेड़ से लाखों लड़कियों की चीखें आने लगीं। वे हवा में दर्द में कराह रही थीं। तभी पेड़ से एक सुनहरी रोशनी उभरी। सभी चीत्कारें चुप होते ही मैंने समझ लिया कि ये चारुलता की आत्मा थी। उसके बाद चारुलता के साथ लाखों लड़कियों ने मेरे हाथ जोड़े और मुझे धन्यवाद दिया। मैंने भी अपनी गलती के लिए माफी मांगी, उन्हें सलाम किया और अलविदा कहा। पेड़ में लगी आग लगभग बुझ चुकी थी